नमस्कार दोस्तों। आज हम आदिकालीन साहित्य के प्रश्नोत्तरी नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर भाषा, बोलियां और साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? इसका सही उत्तर है पाली। सवाल नंबर 2, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश। सवाल नंबर 3 है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर द बागरू। सवाल नंबर 4 है, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह कौन सी बोली है जो कोरवी के नाम से भी जानी जाती है? इसका सही उत्तर है स खड़ी बोली। सवाल नंबर 5 है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? इसका सही उत्तर है व अर्धमागधी अपभ्रंश। सवाल नंबर 6, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर है 1000 ईस्वी से। सवाल नंबर 7, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर है स गासद तासी। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवाद लॉ हिंदुस्तानी, जो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? असत्य को बताना है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल बनारिया, ये सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज गिरिसन और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेगर। तो इसमें से सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? एक असत्य है, 3 सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा गया, यह बिल्कुल सत्य है। गासद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक है, यह भी सत्य है। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का विवरण है, यह भी बात सत्य है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये असत्य है। इसका सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो इसका सही आंसर है मिश्र बंधु विनोद। हिंदी वीर काव्य के रचयिता है, इसका सही आंसर है स टीकम सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? तो इसका सही आंसर है गद्य काल। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो इसको दिया है भक्ति काल। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्री शोध से स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही आंसर होगा 750 विक्री संवत। जॉर्ज गिरिसन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर है 1 नंबर किशोरीलाल गुप्त। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है, कौन सा समय है? इसका सही आंसर है 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अगला सवाल है, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। अगला सवाल है, रासो ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? 3 थी, 1 नहीं थी, इसमें से कौन सी है वो? आशीर्वादताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ये भी है। डिंगल पिंगल भाषा, ये भी है। जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं, ये नहीं है। वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग, ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं नहीं थी। सवाल नंबर 22, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है?
इसके अंदर श्रृंगार थी, भक्ति थी, प्रकृति का वर्णन था, लेकिन राष्ट्रीय भावना नहीं थी। राष्ट्रीय भावना का अभाव था आदिकाल के अंदर। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। कैमासवध किस आदिकालीन रचना का अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68।